नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के जो हुए बोर्ड मीटिंग्स के आउटकम को लेकर। आप लोगों को पता है कि IRFC का आज बोर्ड मीटिंग्स होना था फंड रेजिंग को लेकर, और वो बोर्ड मीटिंग सक्सेसफुली हो चुका है। कंपनी ने अपने लेटर के माध्यम से एक्सचेंज को इंटीमेट भी कर दिया है और उसका एक कॉपी इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने अपलोड भी कर दी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर आज के बोर्ड मीटिंग्स में किस तरह के डिसीजन लिए गए, और जो डिसीजन लिए गए हैं क्या एक इन्वेस्टर्स के लिए, क्या हम जैसे छोटे रिटेलर के लिए क्या वो न्यूज़ सही है, क्या उनके लिए जो आउटकम्स आए हैं वो हमारे लिए सही है। सारी बातें मैं करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कंपनी ने, ठीक है, NSE को पहले इंटीमेट किया, उसके बाद BSE को भी इंटीमेट किया। आप यहाँ पर डेट देख पा रहे हो, 19 तारीख का ये इंटीमेशन डेट है। ठीक है, सब्जेक्ट में ध्यान से पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 सेबी LODR रेगुलेशंस। चीज़ों को समझने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर रेगुलेशन 30 है क्या। ठीक है, रेगुलेशन 30 आपका ये भी बताता है कि लिस्टेड एंटिटी जो भी होती है, ठीक है, वो अगर कोई भी इवेंट कर रही है, कोई भी मीटिंग कर रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को देगी। ठीक है, तो कंपनी ने भी क्या किया, रेगुलेशन 30 के अंदर जो भी आज उन्होंने मीटिंग की उनकी इन्फॉर्मेशन आज उन्होंने एक्सचेंज को दिया। सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद आता है कि सेबी LODR रेगुलेशन। ठीक है, LODR रेगुलेशन होता है, LODR का मतलब होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लेटर को पढ़ते हैं ध्यान से कि लेटर में उन्होंने चीज़ें क्या लिखी है। उन्होंने लिखा है, सर मैडम, pursuant to regulation 30 of the SEBI LODR regulation, we wish to inform you that the board of directors of Indian Railway Finance Corporation Limited as its meeting held on 19th May 2021, यानी कि आज जो इनकी मीटिंग हुई, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, उन्होंने अप्रूव्ड किया क्या चीज़ को, मार्केट बोरोइंग यानी कि फंड रेजिंग को उन्होंने अप्रूव्ड किया, ऑथराइज किया बाय IRFC ड्यूरिंग 2021 to 2022 अमाउंट ऑफ फंड टू बी मोबिलाइज फ्रॉम सोर्सेज। यानी कि मोबिलाइज कहने का मतलब है कि जो पैसे जुटाए जाएंगे वो कुछ इस तरह के सोर्सेज से जुटाए जाएंगे जो उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, जो मोबिलाइजेशन सोर्स होगी, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वो टैक्सेबल बॉन्ड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्सेबल बॉन्ड्स US 54 EC इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि पहले ये सोर्स से जुटाएंगे। दूसरा जो जुटेगा वो होगा टैक्स फ्री बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, टैक्स फ्री बॉन्ड से। तीसरा गवर्नमेंट गारंटीड सर्विस बॉन्ड से। ठीक है, चौथा ECB से। पाँचवा लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक से। छठा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्यूचर लीज रिसीवेबल्स फ्रॉम द रेलवेज। ठीक है, ये छठा सोर्स है। इसके अलावा और भी सोर्स वो यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 2021 to 2022। ठीक है, मे नॉट एक्सीड द प्रेजेंट मैंडेटेड अमाउंट ऑफ ₹65,258 करोड़। यानी कि वो जो मार्केट बोरोइंग यानी कि जो फंड रेजिंग का जो चीज़ें हैं उनके लिए वो अमाउंट फिक्स कर दिए हैं, वो मैंडेटेड अमाउंट आ गया है जो होने वाला है 65,258 करोड़। यानी कि उन्होंने एक्सचेंज को बता दिया है कि हम लोग डिफरेंट सोर्स से 65,258 करोड़ रुपया फंड रेज करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लिखा है कि और द रिवाइज्ड मैंडेटेड अमाउंट एज इंटीमेटेड बाय MOR। यानी कि इन्होंने ये मेंटेन कर दिया है, और यह रिवाइज्ड अमाउंट जो भी होगा, जो, ठीक है, मैंडेट किया जाएगा, जो इंटीमेटेड बाय MOR होता है मर्चेंट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू मीट द बोरोइंग टारगेट मैंडेटेड बाय MOR यानी कि मर्चेंट ऑफ रिकॉर्ड, कंपनी रेज द फंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अपने वो फंड को रेज करने के लिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए कंपनी रेज द फंड्स अपने जो रेगुलर इंटरवल पर अपने फंड को रेज करेगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक द सेम ऑन रिकॉर्ड। यानी कि वो IRFC को बोल रही है कि हमने जो भी मीटिंग्स किए हैं वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ, कृपया आप इसे रिकॉर्ड के लिए रख लें। ठीक है,
अब बात आती है कि ये जो आउटकम्स आए, ठीक है, ये जो आज मीटिंग हुई उनके जो आउटकम्स आए उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? क्या IRFC के इन्वेस्टर्स के लिए वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? मेरे अनुसार लगता है कि ये आपका एक तरह से कह सकते हो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हो या थोड़े से माइल्ड पॉजिटिव कह सकते हो, ठीक है। इससे कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। कंपनी ये हर बार करती थी और वैसा ही कर रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इससे ये भी मैं कह सकता हूँ मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, IRFC पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, ना पैनिक कंडीशन आने वाली है। असर कब पड़ेगा? जब कंपनी अपने Q4 रिजल्ट्स की डेट की अनाउंसमेंट करेगी और जो फिनेंशियल रिजल्ट आएगा Q4 का, अगर उसमें कुछ कंपनी के कुछ गलत आंकड़े आते हैं, कुछ गलत डेटा आते हैं, कुछ कम डेटा आते हैं, उसके बाद असर पड़ेगा। क्योंकि जो FIIs होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनके लिए ये जो Q4 के रिजल्ट हैं, जो भी फिनेंशियल रिजल्ट हैं, वो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 1-2% फिनेंशियल जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो चीज़ें हैं जो इसमें अभी उस सब सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो Q4 की बातें बाद में होगी। लेकिन हम लोग जो बातें कर रहे थे ये फंड रेजिंग को लेकर, उसका रिजल्ट आ गया है। हम लोगों के लिए वो न्यूट्रल कह सकते हैं या छोटे से तौर पे माइल्ड पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। और जो अफवाह उड़ रही थी कि बोनस मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेगा, मैं सीधे तौर से मैंने खारिज किया था कि ना आपको बोनस मिलेगा ना डिविडेंड्स मिलेगा, सिर्फ ये बातें होगी फंड रेजिंग को लेकर। आज वो फंड रेजिंग का आउटकम भी आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और स्पेशल IRFC के इन्वेस्टर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।